हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स बेसिकली टॉप ऑफ द लेवल अगर देखा जाए तो 6 तरह के होते हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स 6 तरह के होते हैं। पहले होता है एनसाइफरमेंट। एनसाइफरमेंट में हम लोग करते क्या है कि हाइडिंग ऑफ द एक्चुअल डेटा फ्रॉम द सेंडर। हाइडिंग ऑफ द एक्चुअल डेटा, ठीक है? जो सेंडर सेंड कर रहा है किसी भी थर्ड पार्टी से उसको हाइड करना, उसको हम लोग एनसाइफरमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? जो यूजर है, यूजर यूजेस या सेंडर, जो आपका कह सकते हैं सेंडर यूजेस पब्लिक की ऑफ रिसीवर। रिसीवर जो आपका यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, बी का जो पब्लिक की रहेगा उसको जो सेंडर है, ये सेंडर है, ये यूज करेगा। एंड जो रिसीवर रहेगा वो अपना प्राइवेट की से, ये चीज तो सबको पता रहता है, लेकिन प्राइवेट की इज पर्सनल। प्राइवेट की इज पर्सनल एंड नोन टू ऑल। ये नोन टू ऑल। तो ये वाली की को लेके, पब्लिक की को लेके, ए क्या करेगा? मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा, ठीक है? एनक्रिप्ट करके बी को सेंड कर देगा। ये वन, ये टू एनक्रिप्ट किया with the help of the public key of the receiver, and then sending it to B। एंड देन बी क्या करता है? अपना जो प्राइवेट की है, जो उसके पास पर्सनली पड़ा हुआ रहता है, उससे वो डिक्रिप्ट करता है, ठीक है? उससे वो डिक्रिप्ट करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस कंट्रोल। जैसे आप मान लो कि एक मैं ब्लॉक बना के समझाता हूं आपको। ये पियोन है, ये स्टाफ है, और ये मैनेजमेंट है, ठीक है? तो एक्सेस कंट्रोल, जो मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन होंगी वो क्या पियोन के पास होंगी? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है? जो मैसेजेस स्टाफ्स के पास होंगे वो तो मैनेजमेंट के पास होगा, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास होगा, क्या सारा का सारा इंफॉर्मेशन स्टाफ के पास होगा? नहीं। तो अगर होता, आप ये सोच के देखो, तो ये सारे तो सेम लेवल पे आते हैं। तो एक्सेस को कंट्रोल करना कि कौन क्या डाटा एक्सेस कर सकता है, कौन किस चीज पे ज्यादा फोकस कर सकता है, मतलब उसको, उस डाटा को रीड आउट कर सकता है, उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। यही हम लोग एक्सेस कंट्रोल में देखते हैं, ठीक है? ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज। ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज में क्या होता है? आप पहले ऑथेंटिकेट करते हो यूजर को कि ये यूजर सही है या नहीं, ठीक है? ऑथेंटिकेशन करने के बाद, ऑथेंटिकेशन करने के बाद आप डेटा एक्सचेंज करते हो। बिफोर आपका ऑथेंटिकेशन आप उस यूजर से डेटा एक्सचेंज नहीं कर सकते, नहीं तो आपके सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी ना। मान लीजिए आप यहाँ गूगल चैट जीपीटी से, आप जीपीटी से आप एक्सेस लेना चाहते हो अपना प्रोफाइल पासवर्ड, तो आप बिना ऑथेंटिकेट किए, जीपीटी जब तक आपको यूजर जीपीटी जब तक यूजर को ऑथेंटिकेट नहीं करेगा, जो ये पासवर्ड एंड यूजर नेम नहीं डालेगा, तब तक वो उन डाटा को आपको देगा ही नहीं, जो डाटा आपने पहले ये कर रखा है, या आपके मान लो प्रीमियम ले रखा है। तो वो अगर ऑथेंटिकेशन नहीं करोगे आप, तो वो कोई भी यूज कर सकता है आपका प्रीमियम, ठीक है? तो ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज जैसे वही मैंने समझाया कि जीपीटी पहले ऑथेंटिकेट करेगा कि ये यूजर प्रीमियम लिया हुआ है, तभी उसको प्रीमियम फीचर्स देगा, ठीक है? उसके बाद ट्रैफिक पैडिंग। ट्रैफिक पैडिंग में क्या होता है? मान लीजिए एक 4 बिट का आपका मैसेज है, ठीक है? 4 बिट का मैसेज में उसने कुछ एरर बिट डाल दिए, ठीक है? एरर बिट या यूजलेस बिट्स आप कह सकते हो, ये यूजलेस बिट्स है, ठीक है? ये एक्चुअल मैसेज है और ये एरर बिट्स है, ठीक है? इसको ऐड करने का मेन रीजन होता है कि आपका वो जो अटैकर होता है, वो इस मैसेज को एनालाइज ना कर पाए, उस मैसेज को ब्रीच ना कर पाए,
ठीक है? कभी-कभार बीच में भी कर दिया जाता है, मतलब आप समझ रहे हो कि मैसेज को तोड़ के ये एक ब्लॉक है, हज़ारों ब्लॉक होंगे ऐसे मैसेजेस के, तो इसको तोड़ के उसपे पैडिंग लगा दिया जाता है एंड उसका रिसीवर को ही पता रहता है, फिर रिसीवर जो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम से वो पैडिंग हट जाता है एंड वो मैसेज एक्चुअल मैसेज रिसीवर के पास पहुँच जाता है। उसके बाद राउटिंग कंट्रोल में क्या होता है कि आप सेंडर से, यहाँ पर आप समझ सकते हो सेंडर से ये यूजर है, ठीक है? या रिसीवर कह लो। जो सेंडर से आप रिसीवर पे जा रहे हो, तो सेंडर से रिसीवर आप डायरेक्टली नहीं जाओगे ताकि अटैकर को आपको पता चल जाएगा अगर आप डायरेक्टली जाओगे। पहले आप मान लो यहाँ गए, ठीक है? इस राउट पे गए, फिर आपने दूसरा राउट चेंज कर लिया, ये राउट पे गए, फिर ये राउट पे गए, फिर आप ये राउट पे गए। तो आप फ्रीक्वेंटली अपना राउट चेंज कर रहे हो ताकि अटैकर को एनालाइज़ ना कर पाए, अटैकर को समझ ना आए कि ये कर क्या रहा है और आपका सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगा, ठीक है? तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे सेफ, बी सेफ, थैंक यू।